वेलकम एवरीवन टू एसेंशियल एजुकेशन। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, पहला चीज़ है राइट सर्कुलर है, दैट मीन्स 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट होगा। 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट किस बेसिस पर हम लोग यूज करेंगे वो भी समझा देंगे इसमें, चैप्टर में हम लोग को समझना है। एंड दूसरा चीज़ है सिलेंडर। सिलेंडर हमने घर में देखा है, ठीक है, जो गैस सिलेंडर दिया जाता है हमें सप्लाई किया जाता है। वो गैस सिलेंडर में अगर हम हैंडल को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, और जो नीचे बेस होता है इस पे सिलेंडर एक्चुअली हम लोग रखते हैं, तो उस बेस को अगर रिमूव कर दो तो हमें क्या मिलेगा, एक सिलिंड्रिकल शेप मिलता है। ठीक है, लाइक आपके घर में मम्मी जैसे खाना बनाती है, बेलन, वो भी क्या है, सिलिंड्रिकल शेप में रहता है। एंड साथ ही साथ अगर कोई ड्रम मिला, ठीक है, नीला ड्रम अगर मिल गया, तो वो ड्रम में क्या होता है, वो भी सिलिंड्रिकल शेप में रहता है, बकेट्स। और इस समय सबसे मेन फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर होता है रेडियस। रेडियस क्या होता है, रेडियस का कॉन्सेप्ट हमने सर्कल में सीखा हुआ है। दैट किसी भी अगर एक पॉइंट से एक डेफिनेट मेजरमेंट का, लेट इट एज्यूम दैट आर, ठीक है, जो इसका लेंथ होगा, उस लेंथ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट से सर्कल के सरफेस पे अगर हम कहीं पे भी किसी भी सरफेस पे एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, तो उसका लेंथ क्या होगा, लेंथ सिमिलर होगा। ठीक है, तो रेडियस मीन्स हो गया क्या, दैट अगर किसी भी पॉइंट से अगर हम सर्कल के किसी भी सरफेस पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस लाइन का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, कितने भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। ओके, तो ये हो गया हमारा रेडियस। और एक सिलेंडर का हाइट जो होता है टोटल, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम बेस टू टॉप। ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट। और इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस। बिकॉज जब भी आप किसी भी सिलिंड्रिकल सरफेस के अपर पार्ट को देखिएगा, तो अपर पार्ट हमेशा क्या होता है, एक सर्कुलर शेप में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ओके, तो ये आर और एच दो मेन फैक्टर होता है। अगर मान लो हमें एक सिंगल शीट ऑफ पेपर दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ज्यादातर पेपर्स रोल करते रहते हैं ऐसे ही नॉर्मली। ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर रहा, न्यूज़पेपर को रोल करके हम लोग कहीं भी डिलीवर करते हैं या फिर देते हैं किसी को, या फिर रखते भी है। तो अगर एक A4 साइज पेपर है, उसको रोल करोगे, तो देखो रेक्टेंगुलर साइज पेपर है, लेंथ और ब्रेड्थ होता है। जैसे इसको रोल कर देंगे तो ये सिलिंड्रिकल शेप में आ जाएगा। तो रोल हम लोग किस बेस पर कर रहे हैं, लेंथ को रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ब्रेड्थ इंटैक्ट है, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, इट विल बी हाइट। क्लियर। और ये जब हम रोल कर रहे हैं, जैसे ही रोल करोगे उसको, तो ये जो लेंथ है, लेंथ आपस में क्या हो जा रहा है, रोल हो जा रहा है। और रोल होकर वो क्या बन जा रहा है, एज अ सर्कुलर शेप बन जा रहा है। अब इसको धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन में जैसे सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन में इस चीज को और क्लियर करेंगे। ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो, बट पावर ऑफ इमेजिनेशन मेंस्ट्रुएशन में सबसे बड़ा चीज होता है दैट, इमेजिन आप लोग करिएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रिफर किए जाएंगे वो ऑब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आपने अपने डेली लाइफ बेसिस पे आपने देखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, जो ये सिलेंडर के बाहर से साइड साइड का सरफेस है, ठीक है, साइड साइड का जो सरफेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर। अगर मान लीजिए जैसे ये एक सर्कुलर पेन है, इस सर्कुलर पेन के ये जो साइड में सरफेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। ये रहा उसका टॉप, और ये बॉटम है। लेट एज्यूम दैट बॉटम भी क्या है, सिलिंड्रिकल सरफेस में। ओके, तो ये उसका टॉप हो गया, एक सर्कुलर सिलेंडर सर्कल हो गया, ये हो गया सिलेंडर पोर्शन। एंड बॉटम हो गया, वो भी सर्कुलर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके हाथ में जो पेन है, उसको देखोगे दैट साइड में एक कवर दिया होगा। अगर कवर नहीं भी रहेगा, तो जस्ट ऐसे जब फोल्ड कर रहे हैं, तो ये जो फोल्ड कर रहे हैं, ये एरिया क्या हो जाता है, ये होता है कर्व सर्फेस एरिया। नाम में ही देखो, नाम में क्या लिखा हुआ है, कर्व। दैट मीन जो फोल्ड किया हुआ सरफेस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व सर्फेस एरिया बोलेंगे। क्लियर। और उसी को हम लोग लेटरल सर्फेस एरिया भी बोलते हैं। CSA और LSA दोनों सेम होता है। ठीक है, लेटरल सर्फेस एरिया, और यू कैन से इट एज कर्व सर्फेस एरिया। क्लियर। अब देखो, टॉप क्या है इसका, सर्कुलर है, बॉटम क्या होगा, वो भी सर्कुलर होगा। क्लियर। तो जब टॉप और बॉटम दोनों सर्कल होंगे, तो सर्कल का एरिया, अगर हमको एरिया बोलेगा निकालने के लिए, तो हम कैसे एरिया निकालेंगे, तो आइए पहले देख लेते हैं। लेटरल सर्फेस एरिया LSA, LSA क्या होता है, 2πr/h। ओके, 2πr/h। और यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू नॉर्मली हम लोग 22/7 यूज करते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री कीजिएगा, और एल्स
बहुत सारे मेंस्ट्रुएशन सम्स में भी पाई का वैल्यू आपको 3.14 दिया रहेगा, ठीक है। अगर कहीं पे ये वैल्यू इंटैक्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट यू हैव टू यूज 3.14, देन इन दैट केस यू विल यूज 22/7। उस केस में आप सिर्फ 22/7 यूज कीजिएगा पाई के जगह पे, ओके। रेडियस आपको दिया रहेगा, अगर रेडियस नहीं दिया रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली डायमीटर दिया होगा, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे, ओके। डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर है देन रेडियस विल बी व्हाट, 2 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 5 होगा, सॉरी डायमीटर 5 होगा, देन रेडियस विल बी 5/2, ओके। स्पीड अगर ज्यादा लगे एक बार वीडियो को स्लो करके आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे हमने कहा था दैट इसका टॉप एंड बॉटम दोनों क्या होगा, सर्कुलर प्लेन्स होते हैं। तो सर्कुलर प्लेन, सर्कल का एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक टॉप पे है और एक सर्कल क्या है, बॉटम पे है, ठीक है। तो दो सर्कल्स है, दो सर्कुलर हम लोग के क्या है, प्लेन्स है। तो जब दो सर्कुलर सरफेस होंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2πr²। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। जो टॉप पे यहाँ पे जो सर्कल है उसका आ जाएगा एरिया क्या, πr² हो जाएगा। जो बॉटम पे जो सर्कुलर सरफेस है उसका क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया। तो दोनों का कंबाइंड करके क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2πr², ओके। अब देखिए, अब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स ये सर्कुलर सरफेस है, इसका हो गया कर्व सरफेस, जो हमने इसका कर्व सरफेस निकाला था, दैट इज लैटरल सरफेस एरिया। और जो सरफेसेस ऊपर और नीचे में है, अगर मान लो मुझे बोला गया है दैट ये सर्कुलर सिलेंडर है मेरे पास और इसको मेरे को कंप्लीटली कवर करना है। कंप्लीटली कवर मतलब क्या होता है, दैट हमको साइड से भी कवर करना है और इसका टॉप और बॉटम भी कवर कर देना है। तो साइड से हम कवर करेंगे तो साइड का कवर क्या है, 2πrh, ठीक है। उतना एरिया हमको कवर करना है और टॉप और बॉटम कवर करना है, दैट मीन्स 2πr²। ये भी क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। क्लियर। तो देखिए, जैसे ये नॉर्मली हमें एक सर्कुलर फेस दिया हुआ है, ठीक है, सिलेंडर टाइप है। ये हो गया उसका क्या, कर्व सरफेस। जैसे हमने इसको इंटैक्ट पकड़ा है तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ कर्व सरफेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया उसका टॉप, ये हो गया उसका बॉटम। टॉप और बॉटम क्या होता है, सर्कुलर प्लेन्स होते हैं, ठीक है, सर्कल होते हैं। तो जब भी सर्कल होते हैं तो उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया πr² कर सकते हैं हम लोग। क्लियर। तो उसी बेसिस पे टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो जो हमारा कर्व सरफेस होता है उसको प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर प्लेन्स दोनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2πrh प्लस 2πr, ये 2 नहीं होता है यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो देखो, कर्व सरफेस होता है 2πrh प्लस टू जो सर्कुलर प्लेन्स होते हैं, जो टॉप में होता है और बॉटम होता है, जो बेस होता है, ठीक है, और जो ऊपर टॉप में रहता है, ठीक है। अगर आपके घर में कोई बाल्टी होगा, बाल्टी पे देख सकते हो आप, ऊपर में सर्कुलर रीजन दिया हुआ है। अगर बाल्टी का कवर नहीं है तो वो कवरलेस है, कोई इश्यू नहीं है। उसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता दिया जाएगा। अब देखिए, दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये क्या निकलता है, ये हमारा टीएसए निकलता है, दैट इज टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया मतलब हो गया कर्व सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्फेसेस, ठीक है। तो दोनों का अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, कॉमन ले लो। पाई दोनों में है, पाई को कॉमन ले लो। अच्छा, एक खाने वाला पाई नहीं है, ओके। यहाँ पे आर है, यहाँ पे r² है, तो दोनों में से क्या करेंगे, आर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे h बच गया और यहाँ पे आर बच गया। तो इसको हम लोग h प्लस आर के जगह पे नॉर्मली r प्लस एच बोलते रहते हैं, ठीक है। तो 2πr इंटू आर प्लस एच। अब एक और चीज, जैसा भी हमने एग्जाम्पल लिया दैट बकेट का, अगर बकेट का ऊपर का सर्फेस खुला हुआ है, जस्ट कर्व सर्फेस है और बॉटम है, और बोला गया है कि इसमें हमें प्लास्टिक कवरिंग करनी है, ठीक है, प्लास्टिक से कवर करना है। तो उस बकेट में कितना एरिया प्लास्टिक लगेगा, ठीक है, या फिर कितना एरिया कवर होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 2πrh, कर्व सर्फेस है, प्लस 2πr², ठीक है। बट 2 तब हम लोग लगाते हैं जब टॉप और बॉटम दोनों ही हमको कवर करना है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ओपन लिड बकेट है, दैट मीन्स इसका लिड क्या है, ओपन है, खुला हुआ है ऊपर का हिस्सा। तो जब भी ऊपर का हिस्सा खुला रहेगा तो यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, यहाँ पे जस्ट लेंगे πr², ठीक है। एंड इन दैट केस हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, और आपको कॉमन लेना है आप कॉमन ले लो।
जस्ट यहाँ पे जो 2 हमने बाहर कॉमन लिया है वो 2 कॉमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ जो हम लोग सर्कुलर सरफेस निकाल रहे थे तो उसमें हम यहाँ पे 2 नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों सर्कुलर सरफेस के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ बॉटम के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि टॉप क्या है, ओपन लिड है, लिड उसका क्या है, खुला हुआ है, तो इसलिए ऊपर कवर होगा नहीं। क्लियर? चलिए अब आते हैं वॉल्यूम, सबसे सिंपल सा बेसिक सा चीज है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखो वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा बेस है, अब एक बाल्टी है, बकेट है, ठीक है, इस बकेट में हमने पानी भर दिया है, तो कैसे निकालेंगे, जो एरिया ऑफ बेस होता है, एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, सर्कुलर रीजन है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और कितने हाइट तक पानी भरा है, एच तक, ठीक है, एच हाइट तक, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्लियर? तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, दैट विल बी द वॉल्यूम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब हमने प्लस्तों पे जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे हम बहुत सारे पाइप देखते हैं, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे हॉलो सिलेंडर्स देखते हैं। तो इन हॉलो सिलेंडर्स में अगर हमको बोला जाएगा दैट इसका वॉल्यूम कितना है, और एल्स इसको बाहर से और अंदर से अगर इसको हमको कवर करना है, पेंट लगाना है या फिर कवरिंग करनी है, तो कितना प्लास्टिक सीट यूज होगा या फिर कितना कलर यूज होगा या उस कलर का क्या रेट होगा। ठीक है, इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, इन सबको हॉलो बेस सिलेंडर्स बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर्स को करने का सिंपल सेम वही तरीका है जैसा पहले वाला था जो हमने सिलेंडर्स में सीखा है। इसमें देखो, इसमें भी सेम हमारा क्या है, एक सेंटर होगा, सेंटर से हमें रेडियस निकालना होगा। तो इसमें R1 R2 के क्लॉज में हम लोग चलते हैं। ठीक है, आउटर सरफेस R1 ले रहे हैं, इनर सरफेस क्या ले रहे हैं, R2 ले रहे हैं। अब देखो सिंपल सा बात है दैट अगर सर्कुलर प्लेन है, ये अगर इनर सरफेस ले रहे हैं तो इनर सरफेस क्या होगा, कम होगा, और आउटर सरफेस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसी बेसिस पे अगर वॉल्यूम निकालना है, बोला गया है दैट ये सीमेंट से बना हुआ है और इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लगा है वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, जस्ट सिंपली फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हमेशा देखिए, हमेशा जब भी हम लोग सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, तो जो पहले हमने नॉर्मल सिलेंडर, इसके बेसिस पे जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसके बेसिस पे जो फॉर्मुलाज हमने समझे हैं, उस फॉर्मूला से हॉलो सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो किस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, किस तरह डिराइव कर सकते हैं, ये चीज हमें सीखना है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमें सिर्फ ये बेसिक्स अगर पता है, दैट बेसिक फॉर्मूला किस तरह जनरेट हुए हैं, किस तरह बने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हॉलो सिलेंडर भी अपने आप निकाल सकते हैं। रीजन बीइंग, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप किस तरह सम्स को सॉल्व कर रहे हो, किस तरह क्वेश्चंस आप आंसर कर रहे हो। ठीक है, और फॉर्मूलाज किस तरह बने हुए हैं, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो किस तरह बनाया गया है, किस तरह हम लोग बना रहे हैं, वो अगर आपको पता रहेगा, आप फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप लिटरली आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, और एक और तरीका है फिट करने का, दैट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आप जितना करोगे फिट होते जाएगा। तो अब इस पे आते हैं, दैट पाई आर स्क्वायर एच नॉर्मल राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। अब जब यहाँ पे दो रेडियस के बारे में बात हो गया, एक हो गया R1 और एक हो गया R2। R1 क्या है, आउटर है, और R2 क्या है, इनर है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आउटर रेडियस होता है वो इनर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब सिंपली यहां से अगर हम रेडियस ले रहे हैं इनर का, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ऑब्वियस सा बात है दैट आउटर 5 सेंटीमीटर होगा। ओके, पार्टन माई ड्राइंग, ये सर्कल नहीं है बट इमेजिनेशन समझ लो। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब भी हम लोग हॉलो सिलेंडर के बारे में बात करते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, वॉल्यूम के केस में किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, R1 माइनस ऑफ R2, बिकॉज हमने R1 यहाँ पे आउटर माना है। ठीक है, आप समझने के लिए आउटर और इनर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू ऑफ एच। ठीक है, अब कहीं पे अगर इस तरह का आप फॉर्मूला देख लोगे, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 इंटू एच, तो ये भी गलत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में इसको ब्रेक किया गया है। ठीक है, तो फॉर्मूलाज दोनों ही सही हैं।
फॉर्मूलाज कोई भी गलत नहीं है, बस ब्रेक करने का तरीका अलग है। यहाँ पे आप पहले इसको स्क्वायर करके उसके बाद ब्रेक करो, या फिर आप पहले ही ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो देखो ये फॉर्मूला हो गया, को भी रहने दो, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। पाई इंटू आर वन स्क्वायर माइनस ऑफ आर टू स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम। अब देखो, अब अगर हमें बोला गया दैट ये जो कर्व सर्फेस है, यहां पे अगर मुझे प्लास्टिक सीट बैठाना है, या फिर प्लास्टिक सीट इसमें लगाना है, या फिर पेंट करना है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर है, तो इसमें लीड का भी कोई बात नहीं चल रहा है, लीड का बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब इस पे करना है, कवर करना है, तो हम क्या करेंगे? तो सिंपली फॉर्मूला क्या था? 2πr h, क्योंकि वहां पे एक ही रेडियस था, लेकिन यहां पे तो अंदर भी कवर करना है और बाहर भी कवर करना है, तो दोनों रेडियस आ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों जब रेडियस आ जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे। तो सिंपली समझो, देखो मटेरियल कहां लगना था? सिर्फ यहां बीच में लगना था। जब यहां बीच में मटेरियल लगना है, जब यहां बीच में सिर्फ मटेरियल लगना है, तो बीच में मटेरियल लगने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालेंगे। लेकिन जब अंदर भी सीट होगा पूरा, और बाहर भी यहां पे सीट होगा, जब अंदर भी सीट हो रहा है, नॉट सॉरी, अंदर भी सीट हो रहा है और बाहर भी सीट हो रहा है, देन इन दैट केस हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल कर्व सर्फेस एरिया निकालना है। दैट मींस R1 प्लस R2, दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यहाँ पे एडिशन फॉर्म में रखेंगे। आफ्टर दैट टोटल सर्फेस एरिया जब हमें निकालना है, तो इसको हटा दो, यहाँ ज्यादा स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हम समझ में नहीं आए एक बार दो बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो हम इजिली समझ में आ जाएगा आपको। एरिया ऑफ हॉलो, तो देखो ये क्या है आपका? ये है कर्व सर्फेस एरिया जो आपने निकाला था। अब मुझे निकालना है दैट ये जो एरिया ऑफ बेस। देखो अगर मुझे साइड साइड में सिर्फ प्लास्टिक कवर या फिर पेंट अगर ये सब करना है, तो मैं जस्ट क्या करूंगा? R1 प्लस R2, बिकॉज यहाँ वाला अंदर, मतलब अंदर में मेरे को कवर करना पड़ेगा और बाहर भी पेंट करना पड़ेगा, दोनों जगह पेंट करना पड़ेगा, इसलिए R1 प्लस R2 कर दिए हैं। बट जब मुझे बेस का सिर्फ बोला गया है, दैट मीन्स टॉप एंड बॉटम, ये टॉप है, ठीक है, बॉटम भी इसके पीछे ही है, अलग बात है, इस स्ट्रक्चर में समझ में नहीं आया है। तो इस टॉप पे यहां पे अगर मुझे सीट लगाना है, यहां पे मुझे अगर कवर करना है, तो इन दैट केस जो R1 है माइनस ऑफ R2 कर देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये छोटा सा प्लेस मिल जाएगा। दैट मीन्स अभी जैसे हमने एक आप सा ड्राइंग बना के एग्जाम्पल हमने समझाया था, दैट ये अगर 2 सेंटीमीटर है और ये अगर 5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 माइनस 2, दैट विल बी 3। क्लियर? तो दोनों का जो रेडियस होगा उसका डिफरेंस हमें निकालना है। तो वही चीज हम लोग क्या करेंगे? सर्कुलर सिलेंडर के एरिया के केस में करेंगे। दैट यहां से जो इंटरनल या फिर इनर रेडियस बोल सकते हो आप, और ये जो आउटर रेडियस है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो निकालोगे वो आपका डिफरेंस निकलेगा, ये जो कवर्ड पोर्शन है, जो कवर्ड पोर्शन है, ठीक है, इसका आपका रेडियस निकल जाएगा। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो वहीं पे पाई आर स्क्वायर एच की जगह पे R1 माइनस R2 रखेंगे। क्यों रखेंगे? बिकॉज हमने रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही एरिया, जस्ट ये एरिया हमें क्या करना है? कवर करना है, या सीट करना है, या फिर पेंट करना है। ठीक है, बट जब भी हम लोग कर्व सर्फेस एरिया के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे अंदर में भी हमें सीट बैठाना है और बाहर में भी सीट बैठाना है, तो इसलिए R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा सिर्फ। ठीक है, मेन है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे आपका क्लियर हो जाएगा, आप इजिली किसी भी सम्स को कर सकते हैं। चलिए आप कुछ सम्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो बोला है द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ ड्रम मेड ऑफ स्टील कवर्ड विथ लिड। ये एक ड्रम है, ठीक है, ओके, पार्डन माय राइटिंग, माय ड्राइंग। लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ ड्रम मेड ऑफ स्टील कवर्ड विथ लिड। लिड से कवर है, मतलब इसका ढक्कन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और उसका डायमीटर कितना है? 28 सेंटीमीटर है।
ये हमें दे दिया है। अब बोला गया इफ 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर, अब देखो आपको यूनिट में देख के समझ में आ जाएगा, स्क्वायर है दैट मींस एरिया का बात चल रहा है, ठीक है। अब बोला गया इफ 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील सीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रम, इस ड्रम को बनाने में 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील लगा है, ठीक है। तो ड्रम का हाइट कितना होगा, ओके, हमें क्या निकालना है, ड्रम का हाइट। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डायमीटर कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे डायमीटर दैट इज इक्वल टू व्हाट, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस दैट इज इक्वल टू व्हाट, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए पूरा इस ड्रम को अलोंग विद द लिड बनाने में 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील लगा है। तो अलोंग विद लिड मतलब क्या है, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। ये चीज रखिएगा, जब भी कंप्लीटली अगर स्टील से बनाना है, कंप्लीटली अगर कवर करना है, इन दैट केस ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। यहाँ पे बोल दिया है कवर्ड विथ अ लिड, अगर कवर्ड विदाउट लिड या फिर स्टील विदाउट लिड रहता तो हम क्या करते, ऊपर वाला पोर्शन लेते नहीं, हम लोग सिर्फ पाई आर स्क्वायर लेते, 2 पाई आर स्क्वायर एच नहीं लेते, ठीक है। क्लियर, सॉरी एच नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लेते, सिर्फ हम लोग पाई आर स्क्वायर लेते, ओके। तो अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ड्रम ऐसे लिख सकते हो आप, और पहले लिख देना लेट द हाइट ऑफ, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा लेट द हाइट ऑफ ड्रम बी एच। क्लियर। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टीएसए पूरा लिखना, ऑफ ड्रम दैट इज इक्वल्स टू 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो टीएसए क्या होता है, 2 पाई आर इंटू ऑफ आर प्लस एच दैट इज इक्वल्स टू 2816। इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशंस बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशंस ध्यान से आराम से कीजिएगा। पाई जब भी आपको दिया नहीं रहेगा दैट 3.14 यूज करना है, तब आप यूज कीजिएगा 22/7, ओके। रेडियस हमें पता है दैट इज 14, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज को पुट करना है और कुछ नहीं, और सिंपली जस्ट सॉल्व करना है। 7 1 जा 7 2 जा 14, ओके, और कहीं कट नहीं रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 14 प्लस एच इक्वल्स टू, अब ये सब क्या थे, मल्टीप्लीकेशन में था, तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2816 डिवाइडेड बाई 22 इंटू ऑफ 4 से सब डिवाइड कर दो, 4 7 जा 28, 0 एंड 4 4 जा इट विल बी 16। क्लियर। अब देखो भाई मुझे डायरेक्टली 22 नहीं आता है, तो मैं 11 से जाऊंगा, 11 6 जा एंड आफ्टर दैट 4 जा, 2 1 जा एंड इट विल बी 32। तो हाइट विल बी व्हाट, हाइट विल बी 32 माइनस ऑफ 14, बिकॉज हमें एच निकालना है, तो 14 क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड जब सब्ट्रैक्ट करोगे एच से तो ये कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो द हाइट ऑफ द ड्रम इज 18 सेंटीमीटर। क्लियर। तो देखिए इस सम से कुछ नहीं, कुछ हम लोग को जरूरत नहीं पड़ा उतना ज्यादा दिमाग लगाने का, तो सिंपल सा सम था। बस इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये इस तरह के जो भी वर्ड्स रहते हैं दैट कवर्ड विथ लेड और नॉट कवर्ड विथ लेड और आउटर सरफेस, ठीक है, और स्टील सीट रिक्वायर्ड टू कवर नॉट ओनली द लीड, ठीक है, लेड सिर्फ मतलब लीड को कवर नहीं करना है, या सिर्फ लीड को कवर करना है, टोटल सरफेस एरिया को कवर करना है, या फिर कर्व सरफेस एरिया को कवर करना है, बस ये सब चीज पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे, क्वेश्चंस अगर आप पढ़ना समझ जाएंगे दैट किस तरह बोला गया है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा ईजी है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज इंट्रो था, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।